आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में भी एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आ रहा है बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट के द्वारा, और ज़्यादातर लोग जो हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं वो पूछ पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि कमेंट बॉक्स में भी कई सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का सॉल्यूशन जो है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है पहले के वीडियोज में भी हमने दिया है और रिप्लाई जो इंस्टाग्राम पे हम दे रहे हैं उसमें भी दिया है। सवाल है री काउंसलिंग को लेकर के, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। जैसा कि आप थंबनेल टाइटल में पढ़ भी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में उसी का अपडेट हम आपको शेयर करेंगे। पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की ये बहाली पिछले साल मई मंथ में आया था। लगातार इसमें कोर्ट केस चला, कोर्ट केस अभी भी चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच में जो है पीआरडी डिपार्टमेंट ने इसकी जो है काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले फ्रेश मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया। फ्रेश मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो शुरू की। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें फ्रेश मेरिट लिस्ट तो आ गया था, लेकिन कैंडिडेट के द्वारा उसका जो काउंसलिंग का डेट था या डीवी का जो डेट था यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था वो नहीं देख पाए या किसी तरीके से नहीं समझ पाए, जिसके कारण से उनका काउंसलिंग छूट गया है। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर में कुछ कमेंट भी देख पा, मैसेज जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जो आया है वो आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ इनका है, सर मेरा काउंसलिंग छूट गया वैशाली ज़िला का, अब क्या करें, फिर से काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा? इस तरीके से सवाल आया था। अब इसके बाद हमने उस वक्त भी जब वीडियो बनाया था उस वक्त भी दिया था इन्फॉर्मेशन, उसके बाद भी इनको भी दिया गया है कि एप्लीकेशन दो आप ऑफिस में। ठीक है, एप्लीकेशन देना होगा कहाँ पास, जहाँ पास आपका ये काउंसलिंग और डीबी की जो प्रोसेस है हो रही है वहीं पास। ठीक है, उसका दो क्वेश्चन हो गया। इनके तरफ से फिर अभी मैसेज आया है, और ये मैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आप सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, RDSRB ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, लिंक उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। इनका कहना है कि सिर्फ वैशाली जिला का दोबारा फिर से काउंसलिंग होगा, अगर लेटर निकले तो बिल्कुल होगा। अगर, इसलिए तो हमने आपको बताया था, या आप सभी जो और भी जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी बता रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं और उसमें कई सारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि हाँ भाई इतना सारा कैंडिडेट ऐसा है जिसका फॉर्म नहीं हो पाया है, सॉरी काउंसलिंग और डीवी नहीं हो पाया है, ऑफ कोर्स जो है डिपार्टमेंट या जो ऑफिस है आपस का पीआरडी ऑफिस या कलेक्ट्रेट जो है ऑफिस जो होता है, वहाँ से आपको ज़रूर नोटिस निकाला जाएगा। जैसा कि इन्हीं के द्वारा फिर बताया जा रहा है कि सिवान जिला में दोबारा से जो छूट गया है उसका काउंसलिंग करवा रहा है। ठीक है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी काउंसलिंग और डीवी आपके द्वारा छूट गया है, आप सिर्फ छूटे हैं तब तो नहीं संभव है, लेकिन आपके जैसे कई सारे कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अगर छूट ही गए होंगे तो उस केस में एप्लीकेशन देना होगा, रिक्वेस्ट जिसमें होगा कि आप रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से ऑफिस में जा कर के। ऑफलाइन में हालांकि ये प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घर बैठे ईमेल कर दीजिएगा और इसका वो प्रोसेस हो जाएगा, वैसा नहीं है। ऑफलाइन में आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस जो जहाँ पास ये काउंसलिंग और डीबी की जो प्रोसेस चल रही है वहाँ पास अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो जब ज़्यादातर एप्लीकेशन रिसीव होगा ऑफिस में तो उसके बाद फिर विचार करके जो है इसमें करवाया जा सकता है, जैसा कि आप ही के द्वारा बताया गया है सिवान जिला को लेकर के। ठीक है, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए देख रहे हैं तो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या री काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो आप इसके लिए हमारे डीएम में या किसी के भी, हमारे जैसे कोई भी जो क्रिएटर है उसके पास आप डीएम में या मैसेज कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया ये भी है, आपको बेस्ट मेथड ये है कि आप एप्लीकेशन लिख लीजिए और ऑफलाइन मोड में उस डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहाँ पास ये काउंसलिंग और डीबी की प्रोसेस हो चुकी है, वहाँ पास आप ले जा कर के दे दें। उसके बाद वहाँ पास वो उस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद फिर लेटर निकाला जाएगा। लेटर निकाल जाएगा तो फिर हो जाएगा आपका भी डिस्ट्रिक्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग दोबारा। ठीक है,
नहीं हुआ है तो ये प्रोसेस है जो आपको फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। आई होप कि अब आपको इसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई सारे लोग पूछ रहे थे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूज़र हैं, इनके द्वारा ही इंस्टाग्राम पे ही पूछा जा रहा है। कई सारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, या आपका यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कई सारे पूछे हैं। तो आई होप कि अब आपका कोई डाउट्स नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ बीटीएससी जेईई, बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए फ्री क्लासेज यूट्यूब के ऊपर में चल रहा है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एक वन शॉट महामैराथन भी एक चला गया है, उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लीजिएगा। एक सिंगल वीडियो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करता है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए भी और वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।